बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडियाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडियाला जेल के बाहर, मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद है मैंने उनसे रब्ता किया और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ राब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अडियाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एमपीएस की तादाद ज्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो एमपीएस पहुंचे हैं लेकिन सारे नहीं पहुंचे, लेकिन एमपीएस की एक बड़ी तादाद जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज्यादा 60% के लगभग एमपीएस पहुंचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा किया गया सहाफियों की जानिब से और वो कहते हैं ज्यादातर एमपीएस को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके हलीमा खानम के पास वहां हाजिरी लगाई। ज्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाजिरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फोन में अपनी फोटोज बनाई और फिर वहां से चले गए। एमएनएस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग अलग टाइम पे यहां पे एमएनएस देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे, और 25% एमएनएस भी नहीं आए, यानी लगभग 80 के करीब एमएनएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहां पे, और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4-5 लोग उस वक्त भी वहां पे मौजूद थे जब मैंने इंफॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग अलग वक्त में आए, और ये सारे सेनेटर्स अपनी अपनी हाजिरी लगवाकर वापस चले गए। कोई भी वहां पे धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत हाल। जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असेंबलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहां पहुंची नहीं, और जो लोग पहुंचे वो हाजिरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फलां तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बातों का धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जी हम तो फलां तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे, हमने जाकर फोटो बना ली थी। तो ये एक नरम गरमी काम हुआ है। जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए यहां पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते, या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडियाला जेल पहुंच जाएं। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहां पे लोग नहीं पहुंचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुंचा और ना वहां पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाजिरियां लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। यानी ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये एमएनए भी नहीं आया, ये एमएनए भी नहीं आया, ये एमपीए भी नहीं आया, ये वाला एमएनए भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार बार आती हैं। हालांकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फायदे लिए हुए हैं वो सारे लोग जो है वो नहीं पहुंचते। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकजई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक्त ताकत है। वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर
उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, तो आपके पास ताकत है, आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं और इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएं। ये हमने महमूद खान अचकजई से दरखास्त की है और यही वो कर सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं, वो उस आदमी को कह रही हैं, देखें ना, जो जरूरतमंद होता है ना वो दीवाना होता है। जो इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, अब उनको तो हर दरवाजा खटखटाना है ना, तो महमूद खान अचकजई को भी उन्होंने कह दिया। अचकजई साहब की तो अपनी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो वो अलीमा खानम की मुलाकात कैसे करवाएंगे इमरान खान से। बहरहाल अलीमा खानम को लगता है कि वो अपोजिशन लीडर है, तो उनके पास एक ताकत है, वो कम से कम खुद नहीं करते, हमारी मुलाकात तो करवा सकते हैं, इमरान खान को अस्पताल तो ले जाया जा सकता है। और महमूद अचकजई से वो कहते हैं जी हमने दरखास्त की और ये वो कर सकते हैं, ये उन्हें इस बात का यकीन है। ये है जी इमरान खान साहब की बहनों के बयानात। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है और अक्टूबर से हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश मौजूद है। मुल्क के खैर ख्वाह मुलाकातों में खलल नहीं डालते, मुलाकातें होंगी तो मार्का हक की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, ये हर जगह पे ना बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है ना वो खुशामद करके रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके आर्मी चीफ किसी तरह खुश हो जाए और वो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दे। देखिए, आर्मी चीफ का मसला बैरिस्टर गौहर साहब आपसे नहीं है, आपसे तो वो राजी हैं, बहुत खुश हैं। वो तो अली अमीन गंडापुर से भी खुश थे, बहुत सारे और लोग हैं उनसे भी खुश हैं। वो इमरान खान से ना खुश हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद करके आर्मी चीफ ने सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, आर्मी चीफ ने इमरान खान को सजा दी है। और जब तक इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करता, ये जो जुबान आप इस्तेमाल करते हैं, ये जुबान अगर इमरान खान इस्तेमाल करें तो इमरान खान की मुलाकातें फौरी तौर पे खुल जाएंगी। लेकिन इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेक रहे। आसिम मुनीर साहब को अपना कद इतना बड़ा महसूस हो रहा है कि उन्हें लगता है कि इमरान खान की क्या औकात है, मैं इससे घुटने टकवाऊंगा, क्योंकि अमेरिकी सदर उनकी तारीफ करता है, अमेरिकी सदर उन्हें मिलता है और वो इसमें अपने आप को एक बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप एक काउंसलर का इलेक्शन भी करवा लें तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को नहीं जीतने देंगे। ये बात आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तान का हर शहरी अच्छी तरह जानता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। लेकिन मामला यह है ना कि बंदूक इस वक्त आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, फौज की कमांड उनके पास है और फौज को पाकिस्तान में सियासत के लिए किस घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यहां पे सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनाब हम सारी कारकुन हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन सबको आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ना मिक्स कर दिया कि कारकुन हो या लीडर हो, हम सारे कारकुन हैं, हम सबको आना चाहिए। नहीं, जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये इमरान खान की बहनें कहती हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने गोलमोल करके कह दिया कि अगर कोई नहीं आता तो उसके पास ना आने की मजबूत वजह होनी चाहिए। बहनों की कॉल हो या पार्टी की कॉल हो, ये कोई वजह नहीं है, कॉल के बगैर भी आना चाहिए। अगर कोई एहतजाज पर नहीं आता तो उसको बताना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक दिन जो इमरान खान से मुलाकात के लिए मुकर्रर है, इस दिन भी अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी है। आप अंदाजा करें कि एक कैदी जेल के अंदर है और उसके वकालतनामे भी साइन नहीं हो पा रहे। अभी जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है उसमें दोबारा अपील में जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के वकला। जो हाई कोर्ट का फैसला आया, वो कहते हैं जनाब हमने वकालतनामा साइन करवाना है, हमने अपील के अंदर जाना है। वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल, उसकी औकात ही कोई नहीं है, लेकिन वो वकालतनामे पे सिग्नेचर भी नहीं होने दे रहा। आप यहां से बड़े आराम से अंदाजा कर लेंगे पाकिस्तान का निजाम कैसे काम कर रहा है। अदालत कहती है कि ये जो दरखास्त है ये गैर जरूरी और फजूल है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए। हालांकि नवाज शरीफ साहब की जो रोजाना की मुलाकातों की एवरेज है वो 22 मुलाकातें पर डे बनती हैं। यानी जिस दिन वो मुलाकात करने के लिए बैठते थे उस दिन सैकड़ों लोग आ जाते थे और मियां साहब सेशंस के अंदर मिलते थे कि अब उनको बुला लो, अब ये पार्टी बुला लो, अब इतने लोगों को बुला लो, अब ये वाला ग्रुप बना लो, परसों मैं एमपीएस को मिलूंगा, इस दिन मैं एमएनएस को मिलूंगा, इस दिन जो है वो मैं फैमिली को दूंगा सारा दिन, इस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, दोस्तों का टाइम ये है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तो मौजें थी जेल में मुलाकातों की। यही मुलाकातें शहबाज शरीफ को मुयस्सर थी, यही मुलाकातें बाकी जो लीडर्स हैं उन सबको मुयस्सर थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो मौजें ही मौजें थी।
अब मामला यह है कि वहीं पे उसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो दरखास्त है वो गैर जरूरी है और फजूल है, लिहाजा इसको खारिज किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात बताई, और ये इमरान खान का अपना हुक्म है, ये उन्होंने इसको रिपीट किया कि केसों की पैरवी पूरी पार्टी ने करनी है। इमरान खान का हुक्म है कि अदालत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस और वकला को आना है, जो नाइंसाफी हो रही है इसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर केस के रोज भी कोई हुक्म अदूली करता है, अदालत नहीं पहुंचता, तो उसको जवाब देना होगा। देखें, ये तो फिर 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग केसेस में आते ही नहीं है, सिर्फ चंद वकील जाते हैं, और वकील भी सारे नहीं आते। और अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी दिन बहुत जोर लगाकर बुलाया जाता है तो वो आते हैं और हाजिरी लगा के निकल जाते हैं। तो इमरान खान के केसेस में भी कोई यहां पे पार्लियामेंटेरियंस ने या ओहदेदारान ने संजीदगी नहीं दिखाई, हालांकि यहां इमरान खान साहब का अपना वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि सारे लोग पहुंचेंगे। नाज़रीन, निजाम पूरा का पूरा इमरान खान को दबाने में लगा है, और हालात पाकिस्तान के यहां पहुंच गए हैं कि जो ये मौजूदा माली साल चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का खसारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब 20.28% का नुमाया इजाफा पाकिस्तान के तजारती खसारे में हो गया है। यह खसारा कैसे होता है? जब आप चीजें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, उनकी मालियत कम है, जो आप बाहर से पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं उनकी मालियत ज्यादा है, तो ये दोनों की कीमतों का जो फर्क होता है उसको कहते हैं तजारती खसारा, कि हमने कम माल बेचा और ज्यादा माल खरीदा दुनिया से। जो ममालिक खसारे में रहते हैं उन्हें खसारा पूरा करने के लिए बहुत सारे इकदाम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ममालिक सरप्लस में रहते हैं, वो फायदे में रहते हैं, जैसे चाइना वगैरह हैं, बड़े ममालिक जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा एक मरतबा फिर बढ़ गया है, 20.5% इसमें मजीद इजाफा हो गया है, और माहाना बुनियाद पर 43.50% तक का इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। यह बात आप अपने दिमाग में रख लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने आपको बताया जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। हो यह रहा है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, ना ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ जाए। ये दोनों चीजें जब नहीं होंगी तो मुल्क कैसे चलेगा? तो इस वक्त जो मुल्क चलाया जा रहा है, जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो चले वैसे ही बैठे हुए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ये मुल्क इस तरीके से चला रहे हैं। दो ही तरीके हैं, नंबर 1 कर्जे, भारी कर्जे, और नंबर 2 भारी भरकम टैक्सेस अवाम के ऊपर, ऐसे टैक्सेस जिनका कोई जवाब भी नहीं है वो लगाए जा रहे हैं। इन दो चीजों से इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। कर्जों की वजह से पाकिस्तान मसलसल दलदल में दबता चला जा रहा है, और टैक्सेस से महंगाई का बोझ आम आदमी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये एक और खबर आई है, एक्सपोर्ट में लगातार पाकिस्तान में गिरावट होती चली जा रही है। यानी जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आती है ना, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 5 साल के बाद इन्होंने कम कर दी थी। फिर इमरान खान साहब उसको लेकर गए लगभग $9 अरब का, उन्होंने उसमें इजाफा किया, कोरोना के बावजूद इजाफा किया, और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो गई, ये $8-9 अरब फिर नीचे ले गए। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान ने की है दुनिया को, उनकी मालियत पिछले साल 26.89 अरब थी, और इस साल जो है वो उसकी मालियत कम होकर 25.21 अरब होगी। यानी $1.5 अरब की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो गई। अब ये लगातार नुकसान है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फार्मूलों और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वहां बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना होगा। नंबर 1 तो यह है कि क्या अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में हर जहाज को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है? यह है सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका यह कहता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो तमाम बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल भी करेगा और वहां से निकालेगा भी, और ये वो ताकत के बलबूते पर करेगा। अब इसमें जो एक बरतानवी थिंक टैंक हैं, उन्होंने इस पे बात की है। आलमी सतह पे जो दिफाई तज्जियाकार हैं, जो जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबकी राय अगर आप पढ़ें तो वो एक जैसी है तकरीबन। वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर हमले की इतलात के बाद दोनों ममालिक के बीच में जंगबंदी तो अब खतरे में है, लेकिन हर जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत नहीं गुजारा जा सकता।
अमेरिका जितनी मर्जी ताकत रखता है, हर जहाज को बहिफाजत यहां से नहीं निकाल सकता, कोई ना कोई जहाज यहां पे तबाह होंगे। मैं आपको एक ह्यूमन साइकी की बात बताता हूं। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए ना 100 लोगों के साथ, और यह कहा जाए कि यहां पे एक गोली चलेगी, एक गोली चलेगी यहां पे, और वो आप में से किसी एक आदमी को लगेगी और एक आदमी मर जाएगा, तो हर आदमी को इस बात पे शक होना शुरू हो जाएगा, ये गोली मुझे लग जाएगी, इस बात का डर पैदा हो जाएगा। और यही चीज आबना हुर्मुज़ में होती है। ऐसा तो नहीं है कि ईरान तमाम जहाजों को तबाह कर पाएगा, लेकिन किसी को तबाह जरूर कर देगा, और हर जहाज का कैप्टन यह समझेगा कि वो जहाज मेरा है। लिहाजा ये जो कारोबारी लोग हैं, इनका बहुत सारा पैसा एक एक जहाज के अंदर जो है वो बिलियंस का सामान जा रहा होता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जहाज समंदर की तह में डूब जाए या तबाह हो जाए। तो अमेरिका के लिए यह तकरीबन नामुमकिन मिशन है, उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी। इस पे एक स्टेटमेंट जो है वो कालीबाफ का आया, और उन्होंने तो बाकायदा वार्निंग जारी की है अमेरिका को। उन्होंने कहा अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ये कालीबाफ आप जानते हैं मुज़ाकराती कमेटी के हेड से पहले, और इसके अलावा कालीबाफ जो है वो ईरानी स्पीकर भी हैं। तो उन्होंने कहा आबना हुर्मुज़ में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की पॉलिसियों के बायस सूरत-ए-हाल मजीद कशीदा हो रही है और खित्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए आबना हुर्मुज़ में जहाजरानी और तवानाई की तरसील को खतरे में डाल दिया है। ईरान इस सूरत-ए-हाल से बखूबी आगाह है और मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। आबना हुर्मुज़ में एक नई मसवात बन रही है जिसके असरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे, जबकि ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली भी शुरू नहीं की। यानी वो कह रहे जी अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। आबना हुर्मुज़ को खोलना और फंसे हुए तजारती जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करने की जो अमेरिका का एक दावा है, उसको उन्होंने गलत करार दिया। उन्होंने कहा इससे सिर्फ कशीदगी में इजाफा होगा और नुकसान होगा बहरी जहाजों का, और जो सनत है जहाज रानी की उसका नुकसान होगा। दूसरी जानब अमेरिका को ना अभी यह बात समझ आ गई है कि फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उन्हें बड़े पैमाने पर इत्तेहादी ममालिक दरकार होंगे। खाली यूएई उनके साथ मिलकर या सऊदी अरब उनके साथ मिलकर, इस रीजन के चंद ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका दूर से आए और आकर ईरान से आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे छीन ले, ये कोई इतना आसान नहीं है और ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक और वजह यह है कि ओमान इस लड़ाई से अभी तक बाहर है। आबना हुर्मुज़ में ईरान के दूसरी साइड पे जो मुल्क है या जो जमीन है वो ओमान की है। वहां पे अगर अमेरिकन या उनके इत्तेहादी आकर बैठ जाएं तो फिर वो ईरान के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि ओमान इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे हुए है, लिहाजा ये फिर मुश्किल हो जाता है इनके लिए। अब पीट हेग्सेट जो अमरीकी वजीर दिफा है, उन्होंने कहा जी अमरीका लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान को आबना हुर्मुज़ बंद करने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगा। याद रखिएगा आप जो इस वक्त सिचुएशन है ना, जो इस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूं, अभी जो सूरत हाल है आलमी सतह पे आबना हुर्मुज़ की, वो एग्जैक्टली वही है जो आज से 1 माह पहले थी, जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे, जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपील किया 1 माह पहले कि जनाब वो डोनाल्ड ट्रंप वाला, आपको याद है कॉपी पेस्ट वाला एक आया था ड्राफ्ट, वो शहबाज शरीफ ने उठा के वैसे ही पेस्ट कर दिया था गलती से, और पोल खुल गया कि ये तो वाशिंगटन से आया। बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने इस सारे अमल को एक्सपोज भी कर दिया था। तो जो कॉपी पेस्ट वाला शहबाज शरीफ का एक ट्वीट था जिसके ऊपर बड़ा रोला डाला था, बाद में जनाब ये तो गद्दारी हो गई, ये खबर क्यों दी गई, और फिर इंटरनेशनली ये खबर जब साबित हो गई। अब मामला ये है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी आबना हुर्मुज़ की कि ईरान ने ताकत के बलबूते पे बंद कर दिया था और अमेरिका पीछे चला गया था, आज लगभग एक मरतबा फिर वही सूरत हाल है। बीच बीच में वक्तन फवक्तन ईरान ने गुफ्तो शुनीद के बाद अपने एक मुजव्वज़ा तरीक़ेकार के तहत आबना हुर्मुज़ में से बहरी जहाजों को निकाला है और गुजारा है, लगातार गुजारा है, और एक तरीक़ेकार के तहत गुजारा है। लेकिन जब से अमेरिका ने जबरदस्ती वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया है, तब से लेकर अब तक जहाजों के लिए वहां से गुजरना फिर मुश्किल हो गया। तो पुरानी सिचुएशन बरकरार हो गई है। अमेरिका को बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो जंग में जाता है तो फिर एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, तो उससे पहले जो है वो अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा है ईरान के, वो चाइना के दौरे पर निकल गए और वहां पे वो बीजिंग में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे, और बीजिंग में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब आना है चाइना में, तो वहां पे बेसिकली बात आबना हुर्मुज़ की और मिडिल ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, जो यहां तसादुम चल रहा है, उस पर बात जरूर होगी।
تو اس میں چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ساری انفارمیشن، بریفنگ اور فرسٹ ہینڈ ساری انفارمیشن ہو تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کاؤنٹر کرنے میں انہیں آسانی رہے۔ اب بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ ایران شیئر کرے گا چین کے ساتھ۔ چین بہت ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے اور چین ایران کو اعتماد میں بھی لینا چاہے گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں چائنا کو کوئی گارنٹی دینی پڑتی ہے یا اگر چائنا کو کسی قسم کا فیصلہ لینا پڑتا ہے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر آبِ ہرمز اور خلیجی ممالک کے حوالے سے اس کشیدگی کو لے کر، تو ایران میں کتنی فلیکسیبل